अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मैकेनिज़्म ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं और जर्नल एग्ज़ाम्पल जो है जो आम लाइफ में हम करते हैं वो एग्ज़ाम्पल दूंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट सही क्लियर हो सके। तो मैकेनिज़्म ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है इसको हम 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ेज़ 1 टाइप करें, फ़ेज़ 1। तो फ़ेज़ 1 में क्या होता है? फ़ेज़ 1 में हम स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फ़ेज़ 1 में हम क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। यानी फ़ेज़ 1 में 2 काम होते हैं। स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस भी हम डिस्कस करेंगे कि स्टिमुलस किस चीज़ को कहते हैं एग्जांपल के साथ। स्टिमुलस जब आता है तो हम उसको रिसीव करते हैं और रिसीव करने वाले जो चीज़ है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग लगाए रिसीविंग स्टिमुलस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टिमुलस जो है इसके ऊपर बात करते हैं और ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं एक वीडियो में कि स्टिमुलस किस चीज़ को कहते हैं, रिसेप्टर किस चीज़ को कहते हैं, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर, ये चीज़ें ऑलरेडी डिफ़ाइन भी किए हैं, डिस्कस भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टिमुलस को डिफ़ाइन करते हैं और डिस्कस करते हैं, एग्जांपल भी देखते हैं। तो स्टिमुलस को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, विच कैन इनिशिएट ए रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड स्टिमुलस। वो चेंज जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स दे, क्या दे? रिस्पॉन्स दे। ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टच है, यहाँ पे सॉरी यू हमने नहीं लगाई, TOUCH, टच, लाइट एंड साउंड, ये क्या है? स्टिमुलस है। कैसे? यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको किसी चीज़ ने काट लिया, फ़र्ज़ करे मच्छर ने काट लिया आपको, तो फ़ौरन आप उस मच्छर को मारेंगे। तो यहाँ पे मच्छर ने आपको काट लिया, यानी आपको पता लगा और आपने उसको रिस्पांस दिया, उसको मार डाला। टच हमारे पास क्या है? स्टिमुलस है। इस टाइम यहाँ पे जो मच्छर आपने काट लिया ये टच था, तो टच क्या है? स्टिमुलस है। लाइट भी है, इसके अलावा साउंड भी है। मान लो आप सोए हुए हैं, किसी ने अचानक कॉल किया आपको, वहाँ पे मोबाइल ने हॉर्न बजाया या घंटी आ गई, तो फ़ौरन आप नींद से उठेंगे, मोबाइल को पकड़ेंगे, उसको रिस्पांस देंगे। तो यहाँ पे साउंड क्या हुआ? स्टिमुलस होगा। इसके अलावा आप रोड के बीच में जा रहे हैं, पीछे से किसी बड़ी गाड़ी ने आपके ऊपर हॉर्न बजाया, तो आप वहाँ पे रास्ता छोड़ते हैं, तो यहाँ पे साउंड क्या है? स्टिमुलस है। तो इन शॉर्ट ये कि हर वो चेंज इन्वायरमेंट में, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको रिस्पांस दे दे, ऐसे चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। अब हर चेंज जो है वो स्टिमुलस नहीं होता, ये पॉइंट भी नोट करें, हर चेंज स्टिमुलस नहीं होता। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप क्लास में बैठे हैं, आप क्लास में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट बोलते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन आप किसी को भी रिस्पांस नहीं देते, यानी साउंड इस टाइम रिस्पांस नहीं है। पर अगर किसी ने आवाज़ निकाला और आपका नाम पुकारा, तो आप फ़ौरन उसकी तरफ देखेंगे, उसको रिस्पांस देंगे, तो इट मीन्स कि वो साउंड जो जिसने पुकारा, जिसने आपका नाम लिया, वो आपके लिए स्टिमुलस बना। और क्लास में बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स बोलते हैं पर आप उसको रिस्पांस नहीं देते, इट मीन्स कि वो साउंड स्टिमुलस नहीं है और जिसने आपका नाम पुकारा वो आपके लिए स्टिमुलस बना। तो हर वो चेंज जो हमारी बॉडी रिस्पांस दे दे उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। अब इस स्टिमुलस को हम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। अब किस चीज़ के ज़रिए रिसीव करते हैं? और जो रिसीव करता है, जो आर्गन है, सेल है या टिश्यू है, जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? तो यहाँ पे पहले नोट करें, बाद में फिर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि द पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिसीव और फील द स्टिमुलाई। कोई भी बॉडी पार्ट जो
स्टिमुलाई को रिसीव करता है या फील करता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, रिसेप्टर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर कौन कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि स्पेशल आर्गन, टिश्यू और इवन सेल भी, यानी सेल भी हो सकते हैं ऑफ द बॉडी में एक्ट एज ए रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल आवर सेंस आर्गन जैसे आई है, वो क्या करता है, ये स्टिमुलस को रिसीव करता है। मान लो आपने यहाँ पे ख़तरनाक चीज़ देखा, तो किसके ज़रिए देखा, आपने आंखों के ज़रिए देखा, तो यहाँ पे आइज़ ने क्या किया, स्टिमुलस को रिसीव किया। बाकी काम जो है यानी रिसीव करने के बाद क्या होता है वो हम बाद में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। एयर है, साउंड है, यानी साउंड आप एयर से सुनते हैं। पंप पंप है, या किसी ने आपका नाम लिया या कोई आपसे कुछ मांग रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये रिसेप्टर कौन हो सकता है, एयर हो सकता है। इसके अलावा स्किन, यानी किसी चीज़ ने आपको टच किया, जैसे मान लो एक बीकर है या एक देगची है, गरम देगची है, आपने उसको टच किया तो वो गर्म होता है, आपको फ़ौरन फील होता है कि ये चीज़ गर्म है, आप फ़ौरन उसको रिस्पांस देते हैं। इसके अलावा टांग है, यहाँ पे एंड है, सॉरी, टांग क्या करता है, टांग टेस्टिंग का काम करता है, यानी कोई चीज़ कैसा है, चखने में कैसा है, कड़वा है, इसके अलावा खट्टा है, स्वीट है, तो ये काम कौन करता है, टांग जो ज़ुबान है, ये भी क्या है, स्टिमुलस को रिसीव करता है। इसके अलावा नोज़ है, जो बू होता है, यानी प्लेजेंट बू है, अनप्लेजेंट बू है, तो ये कौन करता है, नोज़ करता है। तो ये मेन क्या है, रिसेप्टर है जो कि हमारी बॉडी में है, और ये जो स्टिमुलस है या जो स्टिमुलाई है उसको रिसीव करता है। इसके अलावा यहाँ पे टिश्यू भी हो सकते हैं, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है उसमें सेल और टिश्यू ये भी काम करते हैं, तो टिश्यू भी हो सकता है और सेल भी हो सकते हैं रिसेप्टर। तो यहाँ पे फेज़ 1 में 2 काम होते हैं, स्टिमुलस है, स्टिमुलस को हमारे रिसेप्टर जो है वो रिसीव करता है और फिर सेंड करता है कहाँ पे, वो हम फेज़ 2 में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए फेज़ 2। सेकेंड फेज़ में क्या है, मैसेज टू कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो जब स्टिमुलस को रिसीव करता है तो रिसेप्टर क्या करता है, इंफॉर्मेशन, उसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो सेंड करता है कोऑर्डिनेटर को। अब कोऑर्डिनेटर क्या करता है, कोऑर्डिनेटर इट एनालाइजेज द इंफॉर्मेशन एंड मेक अ डिसीजन। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कोऑर्डिनेटर डिसीजन लेता है। क्या लेता है, कोऑर्डिनेटर डिसीजन लेता है। यहाँ पे आप लोगों की बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, तो उस एग्ज़ाम्पल को हम लेके यहाँ तक हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप लोगों के कोर्स में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि फ़र्ज़ करें आप कमरे में लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, आपने अपने रूम का जो दरवाज़ा है उसको बंद किया हुआ है, तो कोई आया उस दरवाजे को खटखटाया, क्या किया, खटखटाया, टक टक टक। अब आपने आवाज़ सुना, क्या सुना, आपने आवाज़ सुना, तो जो आवाज़ था वो स्टिमुलस था। क्या था, आवाज़ स्टिमुलस था। आपके रिसेप्टर ने उस आवाज़ को डिटेक्ट किया, रिसीव किया, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो कौन होगा, एयर होगा। क्या वो कौन होगा, एयर होगा। एयर ने उस रिसेप्टर को रिसीव किया, रिसेप्टर ने यानी एयर ने उस इंफॉर्मेशन को सेंड किया कोऑर्डिनेटर को। किसको, कोऑर्डिनेटर को सेंड किया। अब कोऑर्डिनेटर इसके मुताबिक डिसीजन लेगा, यानी अगर आपको पता चला कि ये कोई ऐसा टाइम है कि कोई ख़तरनाक बंदा या आपके घर का दरवाज़ा है, मान लो वो ऐसा टाइम है कि ख़तरनाक बंदा नहीं हो सकता, तो फिर आपको कोऑर्डिनेटर आर्डर देगा कि आप जाए वहाँ पे, क्या करे, वहाँ पे दरवाज़ा खोले और बंदा दे के फिर उसको इजाज़त दे कि वो अंदर आ जाए। या अगर ऐसा टाइम है कि मान लो रात की 2 बजे है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर फिर कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूँ, लेकिन यहाँ पर भी डिसीजन लेता है कोऑर्डिनेटर। पहले कोऑर्डिनेटर क्या करता है, ये मैं अपने अल्फाज
ऐड करता हूँ। आप लोगों के कोर्स में सिर्फ ये है कि फिर दरवाज़े के पास आप जाते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन अगर मान लो रात के 2 बजे है, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो पहले या फ़ौरन आप क्या कर दरवाज़ा नहीं खोलते। वहाँ पे कोऑर्डिनेटर आपको ऑर्डर देता है कि आप पहले उनसे पूछिए कि आप कौन हो। जब आवाज़ दे दे उसके मुताबिक फिर कोऑर्डिनेटर जो है मज़ीद डिसीजन लेता है। यानी कोऑर्डिनेटर वो चीज़ होता है जो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक डिसीजन लेता है, फिर ऑर्डर देता है मसल को या किसी और बॉडी पार्ट को कि आपने ऐसा करना है, फिर वो बॉडी पार्ट उसी तरह करता है। अब कोऑर्डिनेटर जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें जो कोऑर्डिनेटर काम करते हैं, यहाँ पे पहले नोट करें। तो कोऑर्डिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर होता है वो होता है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड, ये दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा केमिकल कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये कोऑर्डिनेटर होता है। कौन कोऑर्डिनेटर होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को इंफॉर्मेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, और फिर ये हार्मोन्स के ज़रिए मैसेज उस स्पेसिफिक एरिया में सेंड करता है और उस मैसेज के मुताबिक फिर वहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के कोर्स में ज़्यादा फोकस दिया हुआ है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इसका एग्ज़ाम्पल भी आप लोगों की बुक में प्रेजेंट है। लास्ट में जो डोर वाला एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया वो प्रेजेंट है। तो फेज़ 2 में सिर्फ कोऑर्डिनेटर को मैसेज रिसीव होता है और फिर कोऑर्डिनेटर क्या करता है, उस रिसेप्टर ने जो मैसेज सेंड किया हुआ है उसको एनालाइज करके इंफॉर्मेशन तैयार करके यानी डिसीजन तैयार करके फिर सेंड करेगा। आगे क्या होगा? आगे होता है फेज़ 3। फेज़ 3 में क्या होता है? फेज़ 3 में प्रोड्यूसिंग रिस्पांस। यहाँ पे आप लोग देख ले, द कोऑर्डिनेटर सेंड ए मैसेज टू ए स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर प्रॉपर एक्शन। यानी कोऑर्डिनेटर मैसेज सेंड करता है किसी भी बॉडी पार्ट को फॉर प्रॉपर एक्शन के आपने एक्शन लेना है, तो वो बॉडी पार्ट एक्शन ही लेता है। दीज पार्ट आर कॉल्ड अफेक्टर्स। वो पार्ट जो एक्शन लेता है उसको हम क्या कहते हैं? अफेक्टर कहते हैं। अब इन नर्वस कोऑर्डिनेशन मसल एंड ग्लैंड आर अफेक्टर। नर्वस कोऑर्डिनेशन में अफेक्टर कौन कौन हो सकते हैं? मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकते हैं। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो टिश्यू है, डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्ट एज ए अफेक्टर, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू अफेक्टर एज ए अफेक्टर काम करता है। अब यहाँ पे उस बुक वाले की तरफ, एग्ज़ाम्पल की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेटर ने फ़ैसला किया, बुक में इस तरह बात लिखी हुई है कि आप फिर चले गए, यानी कोऑर्डिनेटर ने अफेक्टर को मैसेज सेंड किया। अब चलने का काम कौन करता है? जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं आपके पाँव वाले, तो वो फिर अफेक्टर बन जाते हैं, यानी आपके मसल जो है वो फिर अफेक्टर बन जाते हैं। यहाँ पे सॉरी डी है, ए है, यहाँ पे मुझे जल्दी है इसी वजह से गलती आती हैं टाइपिंग में। तो अफेक्टर जो है इस टाइम आपके पाँव हैं, आप पाँव के ज़रिए उस डोर की तरफ जाते हैं, उस दरवाजे की तरफ जाते हैं। फिर आपके जो हाथ है उसके मसल को ऑर्डर मिलता है कि आपने दरवाज़ा खोलना है, फिर आपके हाथ क्या बन जाते हैं? अफेक्टर बन जाते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं अपने आप से देता हूँ। मान लो आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, आपने अचानक सांप देखा। मैं वही सांप वाला एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सांप देखा, सांप किसके ज़रिए देखा? आंखों के ज़रिए। अब सांप क्या है? यहाँ पे स्टिमुलस है और रिसेप्टर कौन है? आपके आइज़ है। आइज़ ने सेंड किया मैसेज किसको? कोऑर्डिनेटर को, यानी जो ब्रेन है उसको मैसेज सेंड किया। ब्रेन ने डिसीजन ले लिया। अब 2 किस्म के डिसीजन यहाँ पे पॉसिबल है। एक डिसीजन ये है
कि आपके पाँव को, यानी जो इफेक्टर है, आपकी जो मसल है पाँव वाले, उसको आर्डर मिलता है कि आपने इस बड़े सांप से भागना है, ये आपको काट जाएगा। तो आप फिर भागते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर ने भागने वाला डिसीजन ले लिया और डिसीजन सेंड किया कहाँ पे, आपके पाँव को। या फिर इस तरह डिसीजन भी पॉसिबल है कि आपके हाथों को मिल जाए डिसीजन कि आपने इस सांप को मारना है। तो आप क्या करते हैं, या इस सांप को पकड़ना है। जो सांप वगैरह पकड़ते हैं, जिसके ज़रिए मेडिसिन बनते हैं, जो मदारी होते हैं वो इन सांपों को पकड़ते हैं। तो वो आपके हाथों को ऑर्डर मिलता है कि आपने इसको मारना है या आपने इसको पकड़ना है। तो इस टाइम फिर ऑर्डर कहाँ पे जाता है, किस मसल को जाता है, आपके हाथ वाले मसल को जाता है। तो ये कुछ मेकनिज़म है, फ़ेज़ 1 में क्या होता है, फ़ेज़ 2 में क्या होता है, फ़ेज़ 3 में क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।